आज की जय। आइए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन साथ में गुनगुनाते हुए राम ने सुमिर ले भाया, हरि ने सुमिर ले। थारा कियोड़ा करम कट, जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा साथीड़ा। राम ने सुमिर ले, राम ने सुमिर ले भाई, हरि ने सुमिर। राम ने सुमिर ले साथी, हरि ने। थारा उमर मारा भाईड़ा, कट जा सिर मारा साथीड़ा। राम ने सुमिर थारा योड़ा करम कट जा सिर मारा, कट जा सिर मारा साथीड़ा। राम ने सुमिर राम ने सुमिर ले साथी, हरि ने सुमिर। राम ने सुमिर ले साथी, हरि ने सुमिर। थारा उमर रागिन जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा उमर रागिन हो जावे। राम ने सुमिर ले साथी, हरि ने सुमिर। राम ने सुमिर ले भाया, हरि ने सुमिर। राम ने सुमिर ले साथी, हरि ने सुमिर। बोल गुरुदेव भगवान की जय। भक्तिमती मीराबाई जी की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय आप परमेय चिंतन में विराट विश्वात्मा, सत्यचित आनंद के स्वरूप, करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु, दीन बंधु जी, कृपा सिंधु जी, ज्ञान के भंडार जी, दिनों के दातार जी, परम दयालु परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात गिरिराज की तलहटी पवित्र स्थान श्रीधाम नाथद्वारा इस पवित्र धरा को कोटि कोटि नमन करते हैं।
भक्ति महारानी महान मीराबाई जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामसनई संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आध्याचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी संगीत वृंद और समुपस्थित माताएं बहनें और सभी भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाओं, सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मीराबाई जी के इस चरित्र के द्वारा सत्संग सुनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीवन में भगवत कृपा का ही एक स्वरूप है। व्यक्ति चाह करके भी किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। जब तक किसी भी कार्य में भगवत कृपा निहित नहीं हो तब तक वो कार्य संभव नहीं हो सकता है। व्यक्ति के सोचना हाथ में है, लेकिन उस कार्य की तिथि और उसका समय ये निर्धारित भगवान करता है। व्यक्ति के स्वतंत्रता सोचने की दी गई है। कार्य प्रणाली जो है वो भगवत कृपा से ही संभव हो सकती है। वो परमात्मा जब चाहेगा तब ही संभव हो सकती है। बाकी कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी। इसलिए सोचना इतना ही चाहिए व्यक्ति को जितना वो कर सकता है, जितना वो कर सकता है। ये भगवान की कथा सुनने का जो आपके मन में जो भाव आया है, ये भी एक भगवत कृपा का ही एक स्वरूप है। अति हरि एक मानस में एक चौपाई आती है, उसमें लिखा हुआ है अति हरि कृपा जाहि पर होहि। सत्संग कौन सुन सकता है, सत्संग में कौन आ सकता है, इस चौपाई में बताया है। अति हरि कृपा जाहि पर होहि। भगवान की अति कृपा जिस जीव पर होती है वही सत्संग पंडाल में पहुंच सकता है। पांव देहि कई मार्ग सोही। इस रास्ते पर वो जीव आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा हो। एक तो होती है कृपा, एक होती है अति हरि कृपा। कृपा वो होती है कि आप घर बैठे हैं और आपके मन में आया है कि आज सत्संग में जाना है, ये कृपा हुई भगवान की। अति कृपा हो गई कि आज सत्संग में पहुंच गए, बस ये अति कृपा। बस ये भगवान की विशेष कृपा, ये अति कृपा का ही प्रसाद है। ये इस कृपा के प्रसाद में ही हम लोग सब भाग्यशाली हैं। हम सब सत्संग सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मीराबाई जी का बड़ा सुंदर चरित्र कल हम सब ने सुना था कि मीराबाई जी डाकोर जी पधारी। डाकोर जी की बड़ी प्यारी कथा सुनाई मैंने। किस प्रकार से भगवान डाकोर जी की उत्पत्ति हुई है, ये कथा बच्चों को थोड़ा सा। किसके बच्चे हैं? डाकोर जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस कथा का प्रसंग जो है मैंने कल आपको सुनाया। मैंने कल भी कहा था
किसी भी तीर्थों की यात्रा करो उससे पहले जरा उस तीर्थ की महिमा को हमें समझना चाहिए। किसी भी स्थान पर जाएं उससे पहले उस तीर्थ का, उस स्थान का महत्व जरा हमें पता होना चाहिए। डाकोर जी की कथा हमने सुनी, वहां से भगवान द्वारिकाधीश की यात्रा प्रारंभ करते हैं राव दूधाजी महाराज। वही प्रश्न राव दूधाजी से पूछा, बाबू साहब अब कहाँ चल रहे हैं? बाबू साहब ने कहा, बेटा मीरा अब हम चल रहे हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश? कहाँ बेटा? कहा कि द्वारिका में कौन से परमात्मा है, कौन से भगवान है द्वारिका में? तो हमने तो ऐसा सुना है बाबू साहब कि द्वारिका तो समुद्र में डूब गई। हम भी ऐसे सुनते हैं, समुद्र के अंदर द्वारिका डूब गई है। बाबू साहब ने कहा, बेटा मीरा फिर भी कुछ अवशेष उसके बचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी स्थान पर पुनः द्वारिका की रचना हुई है, ऐसा कहते हैं। वो सोने की द्वारिका तो समुद्र में ढह गई, डूब गई, लेकिन उसके जगह पर एक दूसरी द्वारिका स्थापित हुई है, जिस द्वारिका हम जाएंगे। और द्वारिका का 48 कोस लंबी है, 48 कोस उसकी चौड़ाई है। इतनी विशाल द्वारिका है, लंबी चौड़ी 48 कोस लंबी, 48 कोस चौड़ी द्वारिका। इतना लंबा चौड़ा भाग है द्वारिका का। कहा, मीरा दो द्वारिका है, एक नहीं दो द्वारिका है। एक गोमती द्वारिका, एक भेंट द्वारिका। हम कथा सुनते हैं ना, दो द्वारिका का वर्णन आता है। कौन सी? एक गोमती द्वारिका और एक भेंट द्वारिका। मीरा जी ने कहा, फिर बाबा साहब ये दो द्वारिका होने के क्या कारण है, क्या वजह है? बाबा साहब कहने लगे, बेटा मीरा ये दो द्वारिका का जो नाम पड़ा है ना, इसके पीछे भी अपना एक कारण है। इसके पीछे भी भेंट द्वारिका उसे कहा है जहां पर भगवान कृष्ण की सुदामा से भेंट हुई है, इसलिए उसका नाम पड़ गया भेंट द्वारिका। आप गए ना भेंट द्वारिका? भेंट द्वारिका नहीं गए हो ना तो सोवन जी से संपर्क कर लेना, ये बसें लेके जाते, इनको बहुत वो है। भेंट द्वारिका और गोमती द्वारिका है। तो भेंट द्वारिका इसलिए कहते हैं जहां पर सुदामा जी की भेंट हुई है, दोनों कृष्ण और सुदामा मिले हैं। और दूसरी है गोमती द्वारिका। गोमती द्वारिका इसलिए कहा गया है, समुद्र में से एक धारा अलग फट जाती है, उसको गोमती नदी कहते हैं हम लोग, और उसी गोमती नदी के तट पर वो बसी हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं गोमती द्वारिका, भेंट द्वारिका, जो समुद्र के तट पर है। दो द्वारिका है, एक तो समुद्र के, आप जाते हो नाव में बैठ के अंदर जाना पड़ता है ना, एक समुद्र के तट पे है, वो तो गोमती द्वारिका है, और एक अंदर जाना पड़ता है, वो है भेंट द्वारिका है। इसलिए अलग अलग इनका नाम पड़ा है महाराज। तो कहा कि ये दो द्वारिका क्यों बनाई बाबू साहब, इसके पीछे क्या कारण है? कहा, बेटा दो द्वारिका इसलिए बनाई है, एक जगह तो भगवान का घर है और एक जगह भगवान का ऑफिस है। ऑफिस कहाँ है भगवान का? मतलब सभा, जहाँ भगवान मीटिंग करते हैं, राजसभा, राज जो मीटिंग होती है ना, राजा है द्वारिका के तो मीटिंग तो होगी, राजमहल वगैरह। तो जहाँ मीटिंग होती है, जो सुधर्मा सभा कहते हैं हम, जिसका नाम है सुधर्मा सभा, वो सभा जो है वो गोमती द्वारिका है, और भगवान का निवास स्थान जो है ना, वो है भेंट द्वारिका। वो समुद्र के अंदर जाना पड़ता है जरा थोड़ा सा। वहां रुक्मणी के साथ में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, वहां रुक्मणी के साथ में, वो उनका निजी घर है, वहां हर किसी को परमिशन नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वो है भेंट द्वारिका बेटा। कहा कि फिर ये द्वारिका पूरी किस कारण से स्थापित करनी पड़ी? कहा, बेटा भगवान ने 11 साल तक गोकुल में रह करके लीला करी, 11 साल तक ब्रज लीला करी, 20 साल तक।
और उसके बाद में मथुरा और फिर आ गए 95 साल तक द्वारिका में रहे वो, 95 साल तक। 11 साल तक तो ब्रज की अंदर रहे, फिर मथुरा आ जाते हैं, वृंदावन से मथुरा, मथुरा में फिर रहे भगवान, और उसके बाद 95 साल तक रहते हैं भगवान द्वारिका में। इस प्रकार से कहते हैं जब जरासंध ने सेना लेकर के जब आता है भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए, उस समय भगवान भाग जाते हैं, रण छोड़ एक नाम पड़ जाता है भगवान का, और सीधा भगवान समुद्र में डुबकी लगा देते हैं। और वहीं समुद्र कूदने के बाद में अपने पूरे परिकर को, मथुरा वासियों को, सबको द्वारिका एक विश्वकर्मा के आदेश हुआ, और विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर नगर बनाया, और उस नगर का नाम द्वारिका रखा। सब लोग उठे, आंखें खोली, द्वार नहीं दिखा, द्वार नहीं दिखा, तो सबने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारिका। इसलिए मीरा इसका नाम द्वारिका है। यहाँ पर 8 महल मुख्य अष्टपटरानियों के हैं द्वारिका में। जब भी आप जाओ दर्शन करो, द्वारिका में जाओगे 8 महल मुख्य रूप से अष्टपटरानियों के मिलेंगे आपको। एक महल अलग मिलेगा आपको जो रुक्मिणी का है। एक महल, एक अलग से महल है जो रुक्मिणी का है। वो कहते हैं वो रुक्मिणी को एक श्राप होने के कारण से वो भगवान के साथ में नहीं दिखता है, वो अलग से उनकी झांकी के अंदर साथ में नहीं दिखती है, रुक्मिणी अलग से है। दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया था, इस कारण से कहते हैं वो अलग रहती है। ये कथा सुनाई। ऐसे कथा सुनाते सुनाते सारी, ये कथा तो बड़ी विस्तार की लंबी चौड़ी कथा है, तो भागवत का प्रसंग है, हम इसको जोड़ना नहीं चाहेंगे। हम तो बस मीरा जी के चरित्र से संबंध बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी ये तो भागवत के प्रसंग आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं सुनाएंगे आप, वो तो सब जानते हैं आप। हमें टारगेट रखना है मीराबाई को, बस उसके संबंध है। बातचीत करते करते करते, चर्चा करते करते इतने में ध्वजा दिख जाती है द्वारिका की। जैसी ध्वजा दिखती है और मीराबाई रथ से कूद पड़ती है, मीराबाई को लगने लगा कहीं न कहीं इस भूमि से, इस स्थान से मेरा कोई पुराना संबंध रह चुका है, मेरा पुराना कोई नाता रह चुका है। मीरा को ऐसा लगने लगा महाराज, मीरा को ऐसा लगने लगा। और मीरा कूद जाती है और आया द्वारिका। द्वारिका आते हैं और द्वारिका के अंदर पधारती है, और वहाँ द्वारिकाधीश भगवान बहन द्वारिका में पधारती है। पहले गोमती में स्नान आदि किया, दर्शन करती है उस सभा का। उसके बाद भेंट द्वारिका पधारती है। भेंट द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करती है मीराबाई, धन्य हो जाती है उसको देख कर, दीदार करके, दर्शन करके। यहां से मीराबाई को लगने लगा है कि इस भूमि से मेरा कोई पुराना संबंध रह चुका है, क्योंकि भगवान से यहां मिली थी वो जब अंतिम बार पधारती है तब। तो ऐसा उसको लगता है कि द्वारकाधीश भगवान से मेरा संबंध है। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि अंतिम समय में भगवान का दर्शन वही होता है, उसका द्वारकाधीश भगवान का दर्शन होता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो उस झांकी को दर्शन करती है और कुछ समय वहां विराजती है और कुछ भगवान के सामने पद भी गाती है। ये कथा सुनाते हैं। उसके तत्पश्चात कहते हैं कुछ दिन विराजने के बाद में बाबूसा का आदेश हो गया मीराबाई को, कहा बेटा अब हमें चलना होगा। उन्हें कितने दिन हो गए, मीराबाई ने मना कर दिया। मीराबाई ने कहा नहीं बाबूसा, अब कुछ दिन और रुकेंगे यहाँ पर। तो बाबूसा उनकी बात को रखते हुए थोड़े दिन और रुक जाते हैं। अंत में फिर कहा कुछ दिन बाद में अब चलो। तो फिर बाबूसा के साथ में पुनः मीराबाई मेड़ता की यात्रा करती है। इस प्रकार से कहते हैं कि मीराबाई की ये यात्रा रही है डाकोर जी और द्वारिकाधीश भगवान की। इस यात्रा में मीराबाई जी का भगवान का दर्शन करती है मीराबाई, जिसमें हमने डाकोर जी की और
द्वारिकाधीश भगवान का प्रसंग हमने साथ में लिया। पुनः वापस मेड़ता पधारती है। एक दिन की बात है, वृंदावन से एक संत पधारते हैं जो पुष्टि मार्ग के हैं संत महात्मा। आप जानते हो पुष्टि मार्ग की परंपरा क्या है? ठाकुर जी की नित्य पूजा, हर क्षण ठाकुर जी के अंदर रत रहना, अष्ट प्रहर की पूजा करना। मतलब भगवान की पूजा कैसे की जाती है? आत्मवत भाव से। मतलब जिस प्रकार से हम हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं ना, उसी प्रकार से ठाकुर जी का ध्यान रखना, ये होती है आत्मवत भाव, ये होती है आत्मवत पूजा। जैसे हमें भूख लगी है ना, ऐसे ही हमें समझना चाहिए हमारे ठाकुर जी को भूख लगी होगी। हमें प्यास लगती है ना, हमें लगना चाहिए हमारे ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। ये होती है आत्मवत पूजा। ऐसे ही पुष्टि मार्ग के एक संत थे जो पधारते हैं, जिनका नाम था गिरधरदास जी महाराज। क्या नाम था? गिरधरदास जी महाराज। गिरधरदास जी महाराज पुष्टि मार्ग परंपरा के थे और उनके पास में एक ठाकुर जी की बड़ी प्यारी मूर्ति थी, ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति। और जैसे आए और राव दुर्गा जी को लगा